सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4। बच्चों, पाठ 4 है कविता गुब्बारे। तो बच्चों, कल हमने पाठ 4 कविता को पढ़ा था और समझा था। तो ये है कविता गुब्बारे, इसे कल हमने पढ़ा था और समझा था। तो बच्चों, उसके बाद हमने इसका कठिन शब्द किया था। तो बच्चों, जो भी हमने कल किया था उसे एक बार दोहराएंगे और उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमने जो कल कठिन शब्द किए थे उनको एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पाठ है 4 गुब्बारे। कठिन क ठ पर छोटी की मात्रा ठी न, कठिन शब्द आधा ब और द, कठिन शब्द। पहला शब्द है बच्चों गुब्बारे। ग पर छोटे की मात्रा गुब, आधा ब पर आ की मात्रा, र पर ए की मात्रा, गुब्बारे। दूसरा शब्द है बच्चों, आप देख सकते हैं, दूसरा शब्द है ढेर। गुब्बारों का लेकर ढेर, तो ढेर ढ पर ए की मात्रा, ढेर ढेर। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों दूसरी पंक्ति में, देखो आया है शमशेर। तो हम यहाँ लिखेंगे श म शेर, शमशेर। उसके बाद 4 पे हमारे पास है बच्चों। उसके बाद अगली पंक्ति है हरे बैंगनी लाल सफ़ेद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंगनी, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंगनी। व पर ए की मात्रा, बैंग न पर बड़ी की मात्रा नी, बैंगनी। उसके बाद 5 है बच्चों, 5 पे हम लिखेंगे स व पर ए की मात्रा फे द, सफ़ेद। फिर हम लिखेंगे रंगो। 6 पे हम लिखेंगे र पर बिंदी, ग पर ओ की मात्रा और बिंदी, रंगो। उसके बाद हमारे पास 7 पे है बच्चों, 7वां शब्द हमारा है लंबा। ल पर बिंदी, लम ब पर आ की मात्रा, बा, लंबा। उसके बाद हमारे पास 8 पर है, 8 पे है म पर ओ की मात्रा, मोल, मोल। म पर ओ की मात्रा, मोल, मोल। उसके बाद बच्चों अगला है मुट्ठी। म पे छोटे की मात्रा, ठ आधा, ट आधा और ठ पर बड़ी की मात्रा, ये हो गया मुट्ठी। उसके बाद हमारे पास है घुमाओ। घ पर छोटे की मात्रा, म पर आ की मात्रा, ओ, घुमाओ। उसके बाद हमारे पास है बच्चों खूब। 11 पे है ख पर बड़ी की मात्रा, खूब, खूब। फिर 12 पर हमारे पास है स पर चंद्र बिंदु, भ पर आ की मात्रा, भा ल, संभाल। 12 पर है संभाल। उसके बाद बच्चों 13 पर है जोर। ज के नीचे बिंदी, ओ की मात्रा और र, जोर। 14 पर है शोर। श पर ओ की मात्रा, शोर, शोर। और 15 पर है ख त म, खत्म। तो बच्चों, इस तरह से यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और हमें कठिन लगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख करके इनको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। और यह श्रुति लेख शब्द है बच्चों, जिनको आपको श्रुति लेख में बोला जाएगा। तो बच्चों चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। गुब्बारे। ग पे छोटे की मात्रा, आधा ब पर आ की मात्रा, बा, र पर ए की मात्रा, रे, गुब्बारे। ढ पर ए की मात्रा और र, ढेर। श श पर ओ की मात्रा, श पर ए की मात्रा, शेर, शमशेर। ब पर ए की मात्रा, बैंगनी, बैंगनी। स फ पर ए की मात्रा और उसके पैर के पास नीचे की तरफ फ के बिंदी, इसलिए हम इसे फ नहीं बल्कि फ पढ़ेंगे, सफेद, सफेद। र पर बिंदी, रंग, ग पर ओ की मात्रा और बिंदी यानी रंगों। जिस भी शब्द पर बिंदी होती है बच्चों उन्हें हम नाक से पढ़ते हैं,
बिंदी यानी अंग की मात्रा। उसके बाद लंबा, ल पर बिंदी, लंबा, लंबा। म पर ओ की मात्रा मो, ल, मोल। म पे छोटे की मात्रा मु, ट आधा, ठ पर बड़ी की मात्रा। यहाँ पे आधा ट और ठ को मिलाकर पढ़ेंगे, मुट्ठी, मुट्ठी। उसके बाद घ पे छोटे की मात्रा घू, मा ओ, घुमाओ। ख पर बड़े की मात्रा खूब, खूब। स पर चंद्र बिंदु, संभाल, संभाल। ज पर ओ की मात्रा जोर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ज के नीचे एक बिंदी है, जिसकी वजह से हम इसे ज से जहाज वाला ज नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, जोर, जोर। श पर ओ की मात्रा शोर, शोर। खत्म, खत्म। तो यह कुछ शब्द हैं जो कठिन हैं, आप इसे लिख करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके इसे पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जब तक आप इन शब्दों का अभ्यास नहीं करेंगे आपको लिखना नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ बच्चों, इसका सही उच्चारण आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना सही सही आना चाहिए। जब तक आप शब्दों को सही सही नहीं पढ़ेंगे आप सही नहीं लिखेंगे। तो चलिए एक बार फिर हम पढ़ते हैं। गुब्बारे, ढेर, ढेर। शमशेर, शमशेर। बैंगनी, ब पर ए की मात्रा और बिंदी, ब पर ए की मात्रा और बिंदी, बैंगनी, बैंगनी। सफेद, सफेद। फ नहीं है, फ मतलब बिंदी नहीं होती है तो हम फ से फल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसके नीचे बिंदी लगाते हैं जिसे हम पढ़ेंगे सफेद, सफेद। फिर हम पढ़ेंगे र पर बिंदी, फिर से रंग, ग पर ओ की मात्रा गो और बिंदी, रंगो। उसके बाद लंबा, लंबा। म पर ओ की मात्रा मो, ल, मोल। म पर छोटे की मात्रा ट और ठ पर बड़ी की मात्रा ठी, मुट्ठी। घ पर छोटे की मात्रा घू, मा ओ, घुमाओ। खूब, खूब। स पर चंद्र बिंदु, भाल, संभाल। ज पर ओ की मात्रा जोर, जोर। श पर ओ की मात्रा शोर, शोर। खत्म, खत्म। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे शब्दों को लिखा और लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का हम अगला अभ्यास करते हैं बच्चों। जैसा कि हम हर कविता में करते हैं, जब भी आप कविता कोई पढ़ते हैं तो कविता को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास इस पाठ का या इस कविता का है, आप कविता को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और जो बगल में चित्र बना है उस चित्र को बनाएंगे। उसके बाद बच्चों आप कठिन शब्द करेंगे, जो कि हमने आज किया है, कल के वीडियो में भी हमने किया था। कहीं से भी, दोनों में से कहीं से भी देख करके आप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम करेंगे शब्दार्थ, और शब्दार्थ को भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। तो बच्चों, शब्द वह शब्द है जो हमें थोड़े कठिन लगे और जिसे हमने पढ़ा, हरे रंग से लिखा हुआ है आपकी कविता में। तो इस कविता में जो शब्द हरे रंग से लिखे हैं वह शब्द कठिन शब्द हैं या कुछ नए शब्द हैं, जिनको हमें यहाँ पे पढ़ करके हमें इन्हें समझना है। तो चलिए हम इसे समझते हैं बच्चों। हमारा शब्द है शब्दार्थ और मुहावरे। हमारा अभ्यास है, अगला अभ्यास है शब्दार्थ। श आधा ब, द पर आ की मात्रा, शब्दार्थ। और अ पर अ की मात्रा और और मुहावरे। म पर छोटे की मात्रा, ह पर आ की मात्रा हा, व र पर ए की मात्रा रे, मुहावरे। तो यहाँ पे यह है शब्दार्थ और मुहावरे। तो चलिए हम इन शब्दार्थों को लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्दार्थ हमारा है ढ पर ए की मात्रा ढेर। कहीं पर भी कोई भी चीज़ बहुत सारी संख्या में रखी रहती है तो उसे ढेर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ ढेर में है बच्चों? गुब्बारे। आपने देखा होगा जो गुब्बारे वाले होते हैं, एक ढेर सारे गुब्बारे लेकर के डंडी में एक छड़ी के एक छोर पर बांध करके उन्हें बेचते हैं। तो वहाँ उसमें बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, इसलिए हम उनको गुब्बारों का ढेर कह सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर का मतलब बहुत अधिक। व पर छोटे की मात्रा हु, त बहुत। अ ध पर छोटे की मात्रा धी, क बहुत अधिक। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा शब्द है जो यहाँ हरे रंग से लिखा हुआ है कविता में, वो है भेद। भेद का मतलब होता है अंतर, अंतर, या फिर आप कह सकते हैं प्रकार।
आपने पढ़ा होगा लिंग के भेद, संज्ञा के भेद और आपने वचन के भेद, ये सारे भेद हमने पढ़ा है, कक्षा 1 में भी पढ़ा। तो भेद यानी अंतर, टाइप्स जिसे कहते हैं या प्रकार जिसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे भेद का अर्थ प्रकार लिख सकते हैं। प्रकार यानी टाइप्स, यानी तरह तरह के, अलग तरह के, अलग अलग तरह के या तरह तरह के, तरह, सॉरी ये ह है, तरह तरह के। उसके बाद हम लिख सकते हैं क पर एक ही मात्रा के। उसके बाद हम लिख सकते हैं तीन, तीन में हम लिखेंगे एक शब्द और हम लिख सकते हैं अंतर, या फिर अंतर भी हो सकता है, यानी डिफरेंस, अंतर, किन्हीं दो चीज़ों का फर्क जिसे हम अंतर कहते हैं। तो भेद का अर्थ प्रकार भी हो सकता है, तरह तरह के भी हो सकते हैं, अंतर भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों चौथा शब्द है खूब, ह पर बड़े की मात्रा, खूब, खूब। अब खूब का मतलब है बहुत, ढेर सारा, खूब का मतलब ढेर सारा या बहुत। तो यहाँ हम लिखेंगे ब, ह पर छोटे की मात्रा, हूँ, त, बहुत। उसके बाद हमारे पास आखिरी शब्द है बच्चों जोर, ज के नीचे ओ की मात्रा, र, जोर। जोर यानी बल या तेज, त पर तेज, तेज, यहाँ ज के नीचे भी बिंदी, बल या तेज। तो चलिए हम इसे समझते हैं बच्चों। बहुत अधिक मतलब कि बहुत सारा, बहुत अधिक मतलब बहुत सारा यानी ढेर सारा। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ढेर सारा अनाज है, यहाँ पे ढेर सारे गुब्बारे हैं, यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी वस्तु बहुत सारी होती है तो उसे ढेर कहते हैं। तो यहाँ पे किताबों का ढेर लगा है, यहाँ अनाज का ढेर लगा है, तो हम ढेर का मतलब बहुत सारा या बहुत अधिक। उसके बाद दूसरा शब्द है सॉरी ये द है, जो ये द है, भेद। भेद का मतलब प्रकार, भेद का मतलब प्रकार। जब भी हम किसी भी ग्रामर में किसी भी डेफिनेशन को या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके भेद पढ़ते हैं। जैसे अगर हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं या भेद पढ़ते हैं, और या फिर तरह तरह के, अलग तरह के। यहाँ पे गुब्बारों में कई भेद हैं, लोगों में भेद होते हैं, लोग भी कई तरह के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, अपने स्वभाव से अलग अलग तरह के होते हैं, अपने रंग से अलग अलग तरह के होते हैं, अपनी जाति से अलग अलग तरह के होते हैं। तो तरह तरह के, फूल तरह तरह के होते हैं। और अंतर, अंतर यानी डिफरेंस या फ़र्क। तो फूल भी अलग अलग होते हैं, फूलों में भी अंतर होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, किसी का आकार छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो डिफरेंसेस जो होते हैं या अंतर जो होता है उसे हम भेद कहते हैं। तो हम भेद के प्रकार भी मतलब हो सकता है तरह तरह के या अंतर। उसके बाद हमारे पास है खूब, खूब का मतलब बहुत, खूब का मतलब बहुत यानी मेनी। उसके बाद हमारे पास जोर, जोर का मतलब बल या तेज़। हम जोर, बल किसी पे लगाना यानी जोर लगा सकते हैं, या तेज़ हो सकता है जोर का मतलब यानी गति से भी हो सकता है, जोर के भागा, जोर से दौड़ा, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बल, जोर का मतलब बल भी हो जा सकता है यानी ताकत, और तेज़ यानी स्पीड से भी मतलब हो सकता है यानी गति भी हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ के शब्दार्थ को भी देख लिया। चलिए हम आगे देखते हैं। आप देख सकते हो कि बच्चों हमारा अगला अभ्यास है पाठ के पीछे दिए गए प्रश्न उत्तर। आप सभी जानते हो कि हर पाठ के पीछे, तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मौखिक में जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनको हम सिर्फ पढ़कर बोलकर समझते हैं, हम उसे लिखते नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें लिखेंगे, हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। मौखिक का मतलब होता है सिर्फ बोलकर सुनना या समझना या सुनकर समझना, लेकिन कहीं लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं हम इनको क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दो में हमारे पास पहला प्रश्न है क शमशेर कौन था। तो बच्चों शमशेर कौन था? शमशेर गुब्बारे वाला था। तो बच्चों शमशेर कौन था? शमशेर गुब्बारे वाला था। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है ख शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूसरी आपका दूसरा पैरा है उसमें दिया है कोई लंबा
कोई गोल। तो शमशेर कैसे गुब्बारे लाया है? रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है, और कोई लंबा है तो कोई गोल है। तो बच्चों यह है हमारा दूसरा प्रश्न, शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। उसके बाद बच्चों गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? बच्चों गुब्बारों को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? तो बच्चों गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? आप सभी जानते हो बच्चों, जो गुब्बारे होते हैं वह दबने से फूट सकते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर छूना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे गुब्बारों को संभाल कर छूना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने पर वह फूट सकते हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे गुब्बारों को संभाल कर छूना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने पर या जोर पड़ने पर वह टूट सकते हैं। तो बच्चों यह थे 3 प्रश्न उत्तर जिनको हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम इन्हें एक बार लिख करके समझते हैं। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न उत्तर। तो आप यहाँ लिखेंगे, पहला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 1। हमारे पास जो प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न है शमशेर कौन, क पर औ की मात्रा न था। बच्चों क्या बताइए शमशेर कौन था? अभी आपको मैंने बताया शमशेर कौन था। बच्चों शमशेर हम यहाँ पे गुब्बारे वाले को कह रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे शमशेर गुब्बारे वाला था। तो शमशेर कौन था? कौन नहीं है ना? शमशेर है। शमशेर कौन है? शमशेर हम लिखेंगे श पर एक ही मात्रा शेर। शमशेर कौन? शमशेर गुब्बारे, ग पे छोटे की मात्रा ब पर आ की मात्रा बारे वाला है। शमशेर कौन है? शमशेर गुब्बारे वाला है। तो बच्चों सिर्फ कौन की जगह पे हम गुब्बारे वाला उत्तर लिखेंगे। कौन की जगह पे गुब्बारे वाला, उत्तर है गुब्बारे वाला, तो कौन की जगह पे हम लिखेंगे गुब्बारे वाला। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कौन की जगह गुब्बारे वाला लिखना है, बाकी शमशेर प्रश्न से उतारना है, गुब्बारे वाला कौन की जगह पे लिखना है और है लिखना है। और क्योंकि ये प्रश्न है, यहाँ प्रश्न चिन्ह है, यहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना। तो शमशेर गुब्बारे वाला है। शमशेर कौन है? शमशेर गुब्बारे वाला है। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बच्चों, आप देख सकते हो हमारा दूसरा प्रश्न है शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर श पर एक की मात्रा शेर। शमशेर क पर एक की मात्रा कै, स पर एक की मात्रा से, कैसे गुब्बारे, ग पे छोटे की मात्रा गुब्बारे लाया, ल पर आ की मात्रा ला या है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। उत्तर में आप लिखोगे, उत्तर 2 आपका है बच्चों। उत्तर में आप लिखोगे शमशेर रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के या कई रंगों के जगह हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे रंग बिरंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शेर। शमशेर कैसे कैसे की जगह हम लिखेंगे रंग बिरंगे, ब पर छोटी की मात्रा बी, रंग, ग पर एक की मात्रा गे, रंग बिरंगे गुब्बारे, ग पर छोटी की मात्रा गु, ब आधा ब पूरा ब र, गुब्बारे लाया है। शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। तो बच्चों कितना आसान है, कैसे कैसे हटा करके हम बस रंग बिरंगे लिखेंगे, बाकी सारा प्रश्न का हिस्सा है। सिर्फ हमें कैसे कैसे की जगह रंग बिरंगे लिखना है और प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाना है ना आसान। तो आप इसी तरह इन्हें याद करोगे। तो पहला प्रश्न था बच्चों शमशेर कौन है। शमशेर गुब्बारे वाला है। शमशेर कौन है। शमशेर गुब्बारे वाला है। दूसरा प्रश्न है शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। तो बच्चों पहला प्रश्न है शमशेर कौन है, उत्तर है शमशेर गुब्बारे वाला है। और दूसरा प्रश्न है शमशेर कैसे कैसे गुब्बारे लाया है। शमशेर
रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। इसके साथ हमने यह दोनों प्रश्न भी कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि आपकी पुस्तक से ही है और हम इसे एक बार समझते हैं। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है ग, गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? बच्चों आप सभी जानते हो जो गुब्बारे होते हैं वह तो छूने पर फूट जाते हैं या फिर दबाव पड़ने पर फूट जाते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर छूना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे गुब्बारे। प्रश्न 3, हमारा प्रश्न 3 है गुब्बारे, आधा ब पूरा ब, र पर ए की मात्रा रे। गुब्बारे को, क पर ओ की मात्रा को, संभाल, स पर चंद्र बिंदु, भ पर आ की मात्रा भा, ल, संभाल कर, गुब्बारे को संभाल कर क्यों, आधा क, यो पे बिंदी, क्यों छूना, छूना चाहिए। च पर आ की मात्रा चा, ह पर छोटी की मात्रा ही, ये। गुब्बारे को क्यों संभाल कर छूना चाहिए? गुब्बारे को क्यों संभाल कर छूना चाहिए? गुब्बारे को प्रश्न उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3, गुब्बारे, ग पर छोटी की मात्रा, आधा ब पूरा ब, बारे, गुब्बारे को, क पर ओ की मात्रा को, लिखेंगे संभाल, स पर चंद्र बिंदु, भ पर आ की मात्रा और ल कर, संभाल कर, छूना क्यों हटा देंगे, लिखेंगे छूना, छूना चाहिए, च पर आ की मात्रा चा, ह पर छोटे की मात्रा ए, चाहिए। गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए, संभाल कर छूना चाहिए, क्यों संभाल कर छूना चाहिए? क्योंकि, क्यों, क पर यो की मात्रा यो, क पर छोटी की मात्रा की, क्योंकि दबाव, द, ब पर आ की मात्रा बा, व, दबाव पड़ने, पड़ने, पड़ने पर, प पर बिंदी, पर, वह, वह, फट, फट, स, फट जाता है, दबाव पड़ने पर वह फट जाता है, दबाव पड़ने पर वह फट जाता है। गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने पर वह फट जाता है। तो बच्चों यह थे 3 प्रश्न जो हमारे कविता के अंत में दिए गए थे और हमने इसे यहाँ पे लिख करके समझा। चलिए एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। आप देख सकते हैं बच्चों, गुब्बारे को संभाल कर क्यों छूना चाहिए? गुब्बारे को संभाल कर छूना चाहिए क्योंकि दबाव पड़ने पर वह फूट, फ पर बड़े की मात्रा, फूट जाता है। आपने कविता पढ़ी, कविता जब आपने पढ़ी थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि कविता की पंक्तियों में दिया गया है कि जो गुब्बारे हैं उन्हें हमें संभाल कर छूना है क्योंकि उस पर जोर पड़ने पर वह फूट जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। आप अपने बुक में देख सकते हैं हमारे प्रश्न उत्तर के बाद जो अगला अभ्यास है उसमें बच्चों हमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं जिसे हम लिख करके पूरा करेंगे। तो चलिए कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो बच्चों चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है, आपकी बुक में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है लिखित। अभ्यास हमारा है लिखित, जिसे हमें लिख करके करना है और हमें इसे बुक में ही करना है। हम इसे पुस्तक में ही करेंगे, हम इसे बुक में ही करेंगे। तो हमारे पास पंक्तियाँ हैं बच्चों। क में हमारे पास है क, गुब्बारों, गुब्बारों, ग पे छोटे की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा, र पर ओ की मात्रा, गुब्बारों का, गुब्बारों का, यह पहली पंक्ति है। उसके बाद देखो, द पर ए की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, देखो, देखो, और आया, आ या, आया। तो बच्चों यहाँ पे आधी पंक्ति दी गई है, हम इसे पूरी करेंगे। यहाँ पे आधी पंक्ति दी गई है, हम इसे
पूरी करेंगे। तो बच्चों कविता हमने पढ़ी है। कविता में क्या था, पहली पंक्ति में हमारे पास था गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। तो यहाँ लिखा है गुब्बारों का लेकर ढेर। हमें क्या लिखना है, लेकर ढेर। तो हम यहाँ लिखेंगे ल पर एक की मात्रा ले कर, लेकर, ढ पर एक की मात्रा ढेर, लेकर ढेर, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो, देखो के बाद कॉमा है, आया, कौन आया, है शमशेर। हम यहाँ लिखेंगे है श म शेर। ये है हमारी दूसरी पंक्ति। तो बच्चों हमें यहाँ पे आधी पंक्ति दी गई है, हम इनमें लिख करके इनको पूरा करेंगे। तो पहली पंक्ति है बच्चों गुब्बारों का लेकर ढेर, हमने यहाँ पे लिखा लेकर ढेर, आधा नहीं लिखा था, और देखो आया है शमशेर। तो हमें यहाँ कविता की दी गई पंक्तियों को लिख करके पूरा करना है, उसके आगे के वाक्य को लिख करके पूरा करना है। तो पहला हमारा है गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। तो हमने पहली पंक्ति पूरी कर दी। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरी है, आप देख सकते हो ख में हमारे पास है मुट्ठी में लो इनकी डोर। यहाँ पे हमें दूसरी, पहली पंक्ति पूरी दी गई है, हमें दूसरी लिखनी है। पहली पंक्ति पूरी दी गई है, दूसरी हमें लिखनी है। म पे छोटी की मात्रा ट और ठ पर बड़ी की मात्रा मुट्ठी, मुट्ठी में लो, म पर एक की मात्रा में, ल पर ओ की मात्रा लो, मुट्ठी में लो इस इनकी डोर, ई न, क पर बड़ी की मात्रा की, ड पर ओ की मात्रा डो, र। तो बच्चों यह है हमारी पहली पंक्ति और दूसरी हमें लिखना है। पहली पंक्ति हमें दी गई है, यहाँ पे कविता की पहली पंक्ति ख में पहली पंक्ति दी गई, उसके बाद की दूसरी पंक्ति हमें लिखना है। तो हमारी पहली पंक्ति है मुट्ठी में लो इनकी डोर, और क्या आपको याद है अगली पंक्ति क्या थी? तो अगली पंक्ति थी बच्चों इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में लो इनकी डोर, किसकी डोर मुट्ठी में लेना है? गुब्बारे की डोर मुट्ठी में लेना, और फिर उसे जोर जोर के घुमाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्हें घुमाओ, ई आधा न, ह पर एक की मात्रा, इन्हें, इन्हें बिंदी के साथ, घ पर छोटी की मात्रा घू, मा ओ, इन्हें घुमाओ चारों ओर, चारों, चारों ओर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो बच्चों ये है हमारी अगली पंक्ति। पहली पंक्ति थी मुट्ठी, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो बच्चों पहली पंक्ति हमारी कविता की दोनों पहली दूसरी पंक्तियां हैं, जो आधी दी गई थी हमने उसमें आगे का लिख करके पूरा किया। तो पंक्ति थी गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर, देखो आया है शमशेर। उसके बाद है मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। तो ये थी दो पंक्तियां जिसे हमने पूरी कर ली। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला है हाथों से लेकिन, हाथों से डैश, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में है लेकिन। तो बच्चों पहली पंक्ति में हमारी है हाथों, ह पर आ की मात्रा, थ पर ओ की मात्रा, थो से, हाथों से दो इन्हें उछाल, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। तो हमारे पास जो अगली दो पंक्तियां हैं बच्चों वह है हाथों से। हमारी अगली जो दो पंक्तियां हमें दी गई हैं उसमें हमें दो शब्द दिया गया है, हाथों से और लेकिन। पहली पंक्ति ख के बाद हमारे पास ग है, ग में हमारे पास है हाथों, हाथों से, हाथों से। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हमें दिया हुआ है बच्चों लेकिन, ल पर एक की मात्रा ले, क पर छोटी की मात्रा की, न, लेकिन। अब उसके बाद बाकी हमें लिख करके पूरा करना है। तो बच्चों चलिए इन्हें भी हम लिख करके पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हाथों से दो इन्हें उछाल, से, द पर ओ की मात्रा दो, हाथों से दो इन्हें, इन्हें उछाल, उ छा ल, हाथों से दो इन्हें उछाल,
क्योंकि यह पहली पंक्ति है तो हम कॉमा लगाएंगे और दूसरी पंक्ति में लिखेंगे लेकिन छूना, छ पर छोटे की मात्रा, छूना, खूब, ख पर छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, खूब, संभाल, स पर चंद्र बिंदु, भ पर आ की मात्रा, भा, ल, संभाल। और ये है हमारी दूसरी पंक्ति, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। तो बच्चों यह पंक्तियाँ हमारी कविता से है जो आधी अधूरी लिखी है, जिनको हमने लिख करके पूरा किया। तो बच्चों एक और अभ्यास हमने समाप्त कर लिया। आज का समय समाप्त होता है बच्चों, तो हम कल के वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे। आपको जो भी आज हमने पढ़ा है आप उसे लिख करके पढ़ करके अभ्यास करेंगे। और बच्चों प्रश्न उत्तर और जो कठिन शब्द थे, शब्दार्थ थे, उसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे और इस अभ्यास को आप अपनी बुक में ही करेंगे, क्योंकि बुक में जगह दिया है, आप वहीं पे करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।